केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नई आबकारी नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो, नई आबकारी नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदेश जी संघर्ष करो, आदेश जी संघर्ष करो, संघर्ष करो, संघर्ष करो। आदेश जी आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। हम सब कार्यकर्ता यहाँ आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ आए हैं। सुबह से ही 12 बजे से आप लगातार धरने पर बैठे हैं। मैं निवेदन करूंगा आदेश जी से कि वो आए और अपनी बात रखें। आदेश जी। धन्यवाद जयवीर जी। थोड़ा गाना दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के विरोध में विशाल धरना ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया और इस धरने में उपस्थित हमारे दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, पूर्व अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, प्रदेश महामंत्री श्री कुलजीत सिंह चहल जी, श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, हमारे विधायकगण, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के अध्यक्ष, हमारे निगम पार्षद, महिला मोर्चा और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं इस धरना के माध्यम से मीडिया के मित्रों को बताना चाहता हूं कि ये वही केजरीवाल जी हैं जो जब इन्होंने बड़ा आंदोलन शुरू किया था और महात्मा गांधी जी की तस्वीर और तिरंगा लेकर किया था। महात्मा गांधी जी की एक हाथ में तस्वीर थी और तिरंगा था और दिल्ली और देश को बदलने के लिए चले थे। ये कहां से चले थे? महात्मा गांधी जी, केजरीवाल जी महात्मा गांधी जी की तस्वीर रख के और तिरंगा रख के अपनी राजनीति शुरू की थी और आज आकर दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा शराब सुलभ कैसे हो, इसकी व्यवस्था दिल्ली सरकार कर रही है। इससे ज्यादा कोई शर्म की बात नहीं हो सकती है कि जो नेता, जो मुख्यमंत्री महात्मा गांधी जी, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर जब देश आजाद हो गया तो उनकी एक ही इच्छा थी, जब कानून बना तो जब उनसे सलाह ली गई तो उन्होंने कहा हमारी एक ही इच्छा है कि देश के अंदर कोई भी राज्य के अंदर शराब की दुकानें ना खोली जाए, शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध हो। और इसके पीछे उनकी जो मंशा थी, बोले कि शराब सिर्फ अवगुण नहीं है, शराब एक बीमारी है, घरों को बर्बाद और तबाह करने वाली है। जब कोई व्यक्ति किसी नशे की लत में पड़ता है तो उसका घर परिवार, उसकी मनस्थिति सब कुछ तबाह हो जाता है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री वही महात्मा गांधी जी की तस्वीर लेकर चलने वाले, उन्हीं के सिद्धांतों को धता बता रहे, उन्हीं के सिद्धांतों की अवहेलना कर रहे हैं। इससे उनका पता लगता है व्यक्तित्व केजरीवाल जी कि आप जिनकी गुरु मान रहे, जिनके सिद्धांतों की आपने बात की, उनका कितना पालन कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा संविधान का आर्टिकल 47 है जो महात्मा गांधी जी के कहने पर ही संविधान में रखा गया है, जो कि कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उसमें कहा गया है कि राज्य मादक पदार्थ और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए। और दो राज्य आज भी हिंदुस्तान में, बिहार और गुजरात है, जहां शराब नहीं बिकती है, फिर भी उनका रेवेन्यू
चल रहा है, उनके अंदर विकास राज्यों में हो रहा है। तो ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई अवधारणा नहीं कि बिना शराब बेचे हम रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकते हैं। दूसरी मैं विरोधाभासी बात कह रहा हूं कि ये वही केजरीवाल सरकार है जो विदेशों में जाकर, जो दूर दराज, जो दूसरे प्रदेशों में जाकर बड़े बड़े विज्ञापन दिए। ये जापान, जर्मनी, यूरोप, अमेरिका, और जब अमेरिका और यूरोप के जो राष्ट्राध्यक्ष है उनको भी बताया कि दिल्ली के अंदर हम कैसी हैप्पीनेस क्लास चला रहे हैं, बताया कि नहीं बताया? हैप्पीनेस क्लास चला रहे हैं। हैप्पीनेस क्लास का मॉडल का विज्ञापन इन्होंने पूरी दिल्ली में दिया। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली सरकार से, क्या यही हैप्पीनेस क्लास का मॉडल आपका है कि दिल्ली के युवाओं को आप शराब परोसे, उम्र को घटा दे, समय को बढ़ा दे, ड्राई डे कम कर दे, ज्यादा से ज्यादा शराब कैसे बिके इसके लिए पूरी मंत्रिमंडल बैठ जाए और ये मंथन करे कि दिल्ली के लोगों को ज्यादा से ज्यादा शराब कैसे पिलाई जाए, कैसे महंगी शराब पिलाई जाए, कैसे हमें ज्यादा रेवेन्यू मिले, कैसे हम ज्यादा जोन खोल ले, कैसे हम दिल्ली के हर वार्ड के अंदर 3 दुकानें खोल ले। इस पर दिल्ली सरकार का मंत्रिमंडल मंथन करे। लोगों को साफ पानी मिले नहीं मिले इस पर कोई विचार नहीं है। अभी मैं झुग्गी सम्मान यात्रा कर रहा हूं, वहां क्लस्टर के अंदर लोगों को साफ पानी मिल नहीं रहा है। दिल्ली के अंदर लोगों को साफ पानी नहीं है, लेकिन शराब कैसे महंगी से महंगी मिले इसकी व्यवस्था जरूर दिल्ली सरकार ने ये शराब नीति के माध्यम से की है। और आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा कि ये जो नई शराब की दुकानें हैं जो एक वार्ड में 3 के लगभग पड़ रही हैं, 850 दुकानें हैं, ये शराब की 3 दुकानें जो एक वार्ड में खुलेंगी। आपको पता है वो दुकानें कहां खुल रही हैं? वो दुकानें खुल रही हैं आजादी के 75 सालों के बाद। किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं सोचा कि शराब की दुकानें कॉलोनी के अंदर खुलें, शराब की दुकानें मार्केट में खुलें, जहां हमारी माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे, बुजुर्ग वहां जाते हैं खरीदारी करने के लिए, जहां पर हमारे कॉलोनी में हमारे दिल्ली के नागरिक रहते हैं, वहां शराब की दुकानें खुलेंगी। आपको पता है शराब की दुकान के आसपास का माहौल कैसा होता है? क्या वहां से कोई बहन बेटी गुजर सकती है? क्या वहां से कोई शरीफ व्यक्ति गुजर सकता है? तो यानी पूरे, कहते एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अगर एक मार्केट के अंदर एक शराब की दुकान खुलेगी तो उस मार्केट का क्या हाल होगा? अगर एक कॉलोनी के अंदर एक शराब की दुकान खुलेगी तो उस कॉलोनी का क्या हाल होगा? क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री को पता है हम तो शराब की दुकानें खोलकर पैसा, रेवेन्यू जनरेट करेंगे और चले जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर तो दिल्ली पुलिस का काम है। अगर कोई प्रश्न उठाएगा तो दिल्ली पुलिस पर उठाएगा। इसलिए दिल्ली की जनता, दिल्ली के युवाओं को शराब की लत में नहीं डाला जाए। हमारे दिल्ली के लोगों के परिवार ना बिगड़े, दिल्ली के अंदर शांति रहे, कलह ना हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता, दिल्ली की महिला शक्ति और दिल्ली के आम व्यक्ति के साथ मिलकर इस जन आंदोलन को चलाएंगे। और ये सिर्फ विशाल धरना यहां समाप्त होने वाला नहीं है। मैं केजरीवाल जी को चुनौती देता हूं, उनके पास कितनी भी ताकत होगी, कितना भी पैसा उन्होंने शराब के माध्यम से इकट्ठा कर लिया होगा अपने खजाने में, कितना अपनी जेबों में भरा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डरने वाली नहीं है। हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे और दिल्ली के अंदर कोई भी नई शराब की दुकान खुलने नहीं देंगे। हम दिल्ली के युवाओं को शराब के नशे के अंदर झोंकना नहीं देखना चाहते। हम दिल्ली के घरों को शांति कायम रहे, कलह ना हो। आज दिल्ली का हर युवा रोजगार की ओर बढ़े, इसके लिए चिंता करनी चाहिए दिल्ली सरकार को। लेकिन वो चिंता करने की बजाय वो सिर्फ एक ही काम में लगे हैं कि कैसे दिल्ली सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाए। ये वही केजरीवाल जी हैं, विदुड़ी जी बैठे हैं, विधानसभा में कहा है इन्होंने
और बड़े मेजे थपथपा के कहा है हम तो सरप्लस स्टेट हैं, हमारे पास सरप्लस बजट है और हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं है। ये वही मुख्यमंत्री जी हैं जो कहते थे हम सरप्लस बजट है और आज कह रहे हैं कि रेवेन्यू चाहिए इसलिए हम शराब की नई दुकानें खोलेंगे। अरे शर्म आनी चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कि आप रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, अब पता नहीं कौन सा रेवेन्यू है, ये सरकार का रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, आम आदमी पार्टी अपना चुनाव लड़ने के लिए रेवेन्यू बढ़ा रही है, इसका पता नहीं है। तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जी रेवेन्यू की आड़ में दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की कानून व्यवस्था को खराब करने का जो उन्होंने षड्यंत्र रचा है, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और हम ये लड़ाई जनता और महिला शक्ति के साथ मिलकर हर उस दुकान के बाहर लड़ेंगे जो इनकी प्रस्तावित दुकान है और उसको खुलने नहीं देंगे, ये कहना चाहता हूं और यही कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।